नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मैथ का जो तुम्हारा एरिया चल रहा था, एरिया का छठा भाग होने वाला है। और इसमें आज न्यू ही समझो, इसे न्यू चैप्टर, क्योंकि इसमें मैं अब लेने वाला हूँ तुम्हारे आयत, वर्ग वगैरह ऐसी सारी चीज़ें लेने वाला हूँ। क्योंकि जो पहले जो मैंने 2D पढ़ाई है वो पढ़ाई थी मैंने तुम्हारी त्रिभुज, यानी कि 3 भुजाएं। लेकिन अब जो स्टार्ट होगी वो हमारी 4 भुजाएं होंगी, यानी कि समचतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज। क्या चीज़? चतुर्भुज। जैसे सम चतुर्भुज होता है ऐसी आयत होता है, उसमें क्या होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। ये भी हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? 2D के अंतर्गत आती हैं। देखेंगे इसमें क्या क्या प्रोसेस बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और वास्तव में आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। देखो दोस्तों, लाइक करने से और शेयर करने से क्या होता है कि हमारा एक मनोबल बढ़ता है, और हमारी जो काम करने की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या होती है कि उसमें एनर्जी आती है। क्या होता है? उसमें एनर्जी आती है, क्योंकि लाइक और शेयर होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ वास्तव में आप लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है। ठीक है दोस्तों, जरूर लाइक जरूर करें वीडियो को, और शेयर भी कर दें। और शेयर कर रहे हैं जिन्होंने शेयर कर रखा है उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। और जिन लोगों को आप भेज रहे हो उनसे भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ से हमारी एनर्जी बढ़ाने की आप कोशिश करोगे तो मैं और बेहतरीन आपके लिए सेशन लेके आऊँगा। देखो दोस्तों, अभी तक मैं आपको बेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जब हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे, क्या चलेगा? प्रैक्टिस सेट चलेंगे तो हर तरह का क्वेश्चन लेके आऊँगा और उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि अब आजकल के जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये तो मैं तुम्हें बेस बता रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ। बेस में से भी क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि बेस में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेस में से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, अब अलग हटके क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उस प्रकार से मैं प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा। लेकिन आपका पहले बेस होना क्लियर होना जरूरी है। क्या होना? आपका जो बेस है वो क्लियर होना जरूरी है। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप कर जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो आज भी मैं बताने की कोशिश करूंगा बेस, लेकिन इस क्षेत्रफल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें। कैसे बता रहा हूँ? बेस भी बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों की बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब सेशन को जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपने भी मुझसे सवाल जवाब करे थे। क्या करे थे? ये करे थे कि एडवांस भैया कराओगे या नहीं। मुझसे बोल रहे थे, आपने बोला था कि एडवांस कराओगे कि नहीं। आप लोगों को लग रहा था कि ये कुछ दिन के लिए पढ़ाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने पहले ही तुमसे बोल दिया कि मैं एडवांस लेवल को भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने निश्चित नहीं किया था कि मैं निश्चित रूप से पढ़ा दूंगा। क्योंकि देखो, मैं भी आप ही के साथ तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। लेकिन मैंने इस बात को जरूर बोला था कि अगर हमारी क्लास चल रही है, लगातार चलती रही, तो मैं निश्चित रूप से इसे एडवांस तक लेके जाऊंगा। और एडवांस में पढ़ा रहा हूँ आपको आज। ठीक है। आपने देखा भी होगा। और एडवांस का मैंने एक प्रारूप देखें तो एक मैंने ख़त्म कर दिया, वो है तुम्हारा त्रिभुज। 3 भुजाओं से संबंधित जो आकृतियाँ उन्हें मैंने बता दिया तुम्हें। आज जो स्टार्ट होने वाली है चतुर्भुज, यानी कि 4 भुजाओं से जो संबंधित आकृति होगी उन्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो सेशन चालू होगा वो तुम्हारा आयतन वगैरह होगा, वो 3D के अंतर्गत आती हैं। क्या होता है? वो 3D के अंतर्गत आती हैं। तो पहले इसे देखेंगे, चतुर्भुज को। ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करा करें, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों। अगर आप वास्तव में आपको अगर कोई डाउट भी है, आपका अगर कोई डाउट भी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें पता चले कि आपको कोई डाउट है। ठीक है दोस्तों। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखें क्या क्या होने वाला है। तो आज जो हम पढ़ाएंगे तुम्हें वो पढ़ाएंगे चतुर्भुज। क्या पढ़ाएंगे? चतुर्भुज। पहले मैं चतुर्भुज के बारे में थोड़ा समझाऊं। चतुर्भुज, ये चलेगा चतुर्भुज। ठीक है। इसे अगर देखें तो इस चतुर्भुज को हम चार भागों में बांट के पढ़ाएंगे। देखो, पहला तुम्हारा कौन सा होगा? वो होगा तुम्हारा आयत। आयत होगा। दूसरा जो होगा तुम्हारा वो होगा वर्ग। क्या होगा? वर्ग। और तीसरा जो होगा वो होगा तुम्हारा समचतुर्भुज। 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 ठीक है। और चौथा जो होगा तुम्हारा वो होगा तुम्हारा समलंब। क्या होगा? समलंब। समलंब। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, पहला होगा तुम्हारा आयत, फिर दूसरा वर्ग, फिर तीसरा समचतुर्भुज, फिर समलंब। ये चीज पढ़ेंगे। ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती है चतुर्भुज के अंतर्गत, क्योंकि इनमें 4 भुजाएं होती हैं।
क्या होता है, इनमें 4 भुजाएं होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे तुम्हारे इसको, किसको, आयत को। ठीक है दोस्तों, जब आयत को हम पढ़ाएंगे, देखो मेरा कहने का मतलब पता है क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, चाहे कितने भी चैप्टर इसमें बन जाए, कितनी भी वीडियो इसमें बन जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समझ में आना ही तो जरूरी है। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का क्या मतलब, पढ़ाने का क्या मतलब। पढ़ाने का मतलब होता है समझ आना। ठीक है, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तुम्हें समझ आ रहे हैं। क्योंकि अब जब तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तो उससे क्या, पढ़ा के तुम चले जाओ, उससे क्या हो रहा, कुछ नहीं। लेकिन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जब आपके सेशन समझ में आएगा तभी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे, देखो सबसे पहले चतुर्भुज की बात करें। चतुर्भुज में तुम्हारा आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब। सबसे पहले पढ़ाऊंगा तुम्हें आयत। क्या पढ़ाऊंगा, आयत। आयत के बारे में देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। एक दिन की क्लास तुम्हारी मिस हो गई मैथ की। ठीक है दोस्तों, एक दिन की क्लास तुम्हारी मिस हो गई है, उसके लिए सॉरी। और दोस्तों अब जो देखोगे, अब देखोगे देखो डेली मैं कर रहा हूँ, मैं संडे वाले भी दिन भी आपकी क्लास कराता हूँ। क्योंकि अब बहुत जल्दी इसे मैथ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस सेट चलाने। क्यों चलाने प्रैक्टिस सेट, इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं उन क्वेश्चनों को कराऊंगा, और इससे हार्ड क्वेश्चनों को मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हार्ड से हार्ड जो क्वेश्चन होगा उन्हें भी कराने की कोशिश करूँगा। देखना, तो देखते जाओ कैसे कैसे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। आप भी ये बोलोगे कि हाँ सेशन बढ़िया चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वास्तव में अगर कोई न्यू है, जैसे कि हमारी न्यू वीडियो किसी ने देखी है, पहली वीडियो अगर देखी है, तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर देखें। जीरो से हीरो जो प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है, पूरा टोटल उसमें मैथ दिया हुआ है। और जीरो से हीरो मैंने 2 बनाई है, एक मैथ की, एक रीजनिंग की। रीजनिंग भी चल रही है। ठीक है, जिस किसी भाई ने अगर वीडियो पूरी नहीं देखी तो उन्हें शुरू से स्टार्ट करें, और एंड तक देखोगे ना तो उसमें तुम्हें बहुत पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, देखना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आयत, आयत देखो, आयत, आयत के बारे में देखें तो देखेंगे, देखो आयत होता है हमारा, देखो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्या होना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो है। देखेंगे आयत, देखो दोस्तों समझना, थोड़ा मैं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलो कोई नहीं, अब तो सही है। यहाँ तक देखो, कोई भी आयत होगा तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई और ये लंबाई, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो लंबाई होगी जो आमने सामने की ये बराबर होगी, और आयत की जो होती है चौड़ाई ये आमने सामने की बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब समझे, ये अगर लंबाई है एल, तो बी कितनी होगी हमारी, बी ये चौड़ाई होगी। बी क्या होगी, चौड़ाई। एल लंबाई और बी क्या होगी, चौड़ाई। क्योंकि देखो इसे लेंथ बोलते हैं तो ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, देखो आमने सामने की ये भी हमारी बराबर होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की जो लंबाई होती है ना वो बराबर होती है, और चौड़ाई भी बराबर होती है। तो ये चौड़ाई बी है, तो ये भी क्या होगी हमारी, बी होगी आयत में। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। देखो ऐसे लिखो, क्या विपरीत, विपरीत भुजाएं, भुजाएं समान तथा, समान तथा समांतर, समान तथा समांतर होती हैं, होती हैं, नोट करके लिखे ना, होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक और देखो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कि देखो इसने बोला विपरीत भुजाएं, यानी कि ये जो एल होगी, ये जो लंबाई होगी, सामने की भी लंबाई बराबर है, और देखो ये चौड़ाई चौड़ाई दोनों बराबर हैं, समांतर भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल, एरिया, एरिया लिख दूं डायरेक्ट, चलो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि ए, एरिया, और बराबर। देखो एरिया जो होता है, आयत का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
कितनी, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे भी कर सकते हैं, चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, देखो लंबाई एल से हमने लंबाई को देखा और बी से क्या देखा हमने, चौड़ाई को रखी हुई है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आयत की एक पॉसिबिलिटी और होती है, ये जो कोण बनते हैं ना इनके, ये 90 अंश ही बनते हैं। क्या बनते हैं, ये सभी कोण 90 अंश बनेंगे हर हालत में। कौन से बनेंगे, 90 अंश बनेंगे और जरूर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 90 अंश के कोण बनेंगे। हालांकि कोण की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं जब ये कोण बनेंगे ना, तभी हमारा क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनने चाहिए। और लंबाई और चौड़ाई, लंबाई लंबाई दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, चौड़ाई आपस में बराबर होती है। तो क्या बनता है, ये हमारा आयत बनता है। ठीक है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, अब बात करें, देखो लंबाई मैंने एल से और चौड़ाई मैंने बी से, इस चीज को समझना। अब देखो पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप जो परिमाप होता है, जो हमारा पेरीमीटर होता है वो होता है हमारा 2 रूट में एल प्लस के बी। ठीक है दोस्तों, मतलब समझिए, 2 तो बाहर होगा और अंदर कोष्टक में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को समझना। ठीक, अब देखो एक चीज और समझना तुम इसमें, ये पेरीमीटर हो गया। मैंने पेरीमीटर के बारे में तो मैं पहले भी बताया कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर जो किसी भी आकृति हो, कोई भी आकृति, मैंने तुम्हें पहले बताया है, पहले वाले उसमें ट्राइंगल में मैंने बता दिया कि किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, हमारा पेरीमीटर कहलाता है। देखो सभी भुजाएं हो गई, देखो एल और क्या हो गया, देखो एल को जोड़ दिया और चौड़ाई को हमने आपस में जोड़ दिया, और 2 का गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि 2 2 हैं हमारे पास। देखो 2 एल हो गई और 2 क्या हो गई हमारे पास, बी हो गई, इस वजह से। ठीक है, इस वजह से 2 गुणा कर दिया। कुल मिलाकर बात यह है, किसी भी पेरीमीटर, अगर किसी भी आकृति का पेरीमीटर निकालना हो तो उनकी सभी भुजाओं को जोड़ दो, उसका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, मैं पहले से भी बताते आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्षेत्रफल निकल गया, पेरीमीटर निकल गया, लेकिन एक कंडीशन में एक चीज और निकल सकती है इसमें। देखो तो देखो, अगर हमने यहाँ से विकर्ण डाल दिया, विकर्ण डाल दिया डी, क्या डाल दिया, डी। ठीक है दोस्तों, विकर्ण डाल दिया, विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो विकर्ण, विकर्ण हमें निकालना हो, अगर हमें विकर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो रूट में एल का स्क्वायर करेंगे और प्लस के बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, एल का स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि देखो मैंने ट्राइंगल में बताया था, अगर यहाँ से यहाँ तक, अगर देखो एक ये ट्राइंगल बन गया, देखो कैसे बन गया, इसे हिस्से को काट दो, इसे छोड़ दो, या तो इसे ले लो या इसे ले लो। अब हमें इसे लें तो देखो कर्ण, कर्ण बन गया, ये कर्ण बन गया, लंब ये बन गया। ठीक है, और आधार ये बन गया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर बनेगा। और जबकि हमें खाली डी चाहिए स्क्वायर करना, तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ चढ़ जाएगा, यहाँ चढ़ जाएगा इसमें। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट इसे विकर्ण जो होता है हमारा रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होता है आयत का। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा चलेंगे, देखो थोड़ा सा अब आगे चलेंगे। कुछ मैं फॉर्मूले तुम्हारे लिए ऐसे लिखवा रहा हूँ जिससे कि तुम्हें हर क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट कर सको किसी चीज़ को। ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। देखो क्षेत्रफल की बात करें तो एक चीज़ और नोट कर लेना अपने दिमाग में कि क्षेत्रफल तभी होगा तब तुम्हारे पास अगर फॉर्मूले होंगे, क्योंकि एक क्षेत्रफल एक ऐसा चैप्टर है कि बिना बिना फॉर्मूले के तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, और हर हालत में तुम रट लो, कैसे भी कुछ भी करो। देखो जब हमें कोई भी तैयारी करनी होती है या हमने किसी को ठाना होता है तो हम सारी चीज़ें कर जाते हैं। तो इसके बारे में विशेष कर ध्यान रखना, इस चीज़ों को गांठ बांध लो कि हमें क्वेश्चन में फॉर्मूले याद करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। ध्यान रखना, बिना उनके फॉर्मूले के होंगे नहीं ये। ठीक, अब ध्यान रखो, ये मैंने 3 तो फॉर्मूले ये बता दिए। अब मैं तुम्हें ऐसे फॉर्मूले बताने की कोशिश करूंगा कि आपने सुना भी होगा और क्वेश्चन देखा भी होगा, जो हार्ड क्वेश्चनों को बनते हैं, और उन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं लेकिन तुम छोड़ के आ जाते हो। देखो कौन से क्वेश्चन, इस चीज़ को तुमने नोट करा होगा। अब मैं यहाँ से मिटा दूँ, इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। देखो इतने आपके समझ में आया होगा, लेकिन अब नेक्स्ट देखोगे बहुत ही शानदार चीज़ बताने वाला हूँ कि कभी कभार ऐसे हो जाता है
देखो ये आयत है, ये आयत है, लेकिन ऐसी कंडीशन में एक और चीज मान के चलो कि देखो आयताकार ही है ये। देखो पूरा इस वजह से नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी पे मैं बता दूंगा तुम्हें, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। देखो ये कोई मैदान है, क्या है, मैदान है, मान के चलो कि पार्क है या स्कूल है, और किस आयताकार में है, मतलब आयतन आयतन की तरह बना हुआ है, स्कूल है या कुछ भी है। मान के चलो कि इसमें ये हमारा पार्क है, पार्क लिख दूं, पार्क लिख देता हूं, पार्क, ये पार्क है और पार्क के चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, और पार्क के चारों तरफ यानी कि बाहर की साइड, देखो बाहर की साइड अगर रास्ता बनाए हम तो देखो ऐसे ही तो बनाएंगे, ऐसे ही तो बनाएंगे। जब इस प्रकार हम इस प्रकार ही तो बनाएंगे। जब ये पार्क है और बाहर की साइड में क्या हुआ, बाहर की साइड में क्या हुआ कि रास्ता निकाल दिया, एक रास्ता निकाल दिया, और देखो ये क्या थी हमारी एल, ये सभी क्या थी एल, और ये क्या थी हमारी बी, आमने सामने की तो बराबरी ही है पहले से ही। ठीक है दोस्तों, अब देखें तो बाहर की तरफ क्या कर दिया हमने, रास्ता बना दिया, क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, और इस रास्ते की जो चौड़ाई दे दी ना उसने, इस रास्ते की चौड़ाई दे दी मान के चलो x, इस रास्ते की चौड़ाई दे दी x, चारों तरफ से x दे दी, x दे दी। ठीक है दोस्तों, देखेंगे, देखो इस बात को भी विशेष कर ध्यान रखना कि इसमें दो कंडीशन बनती है कि पार्क को हमने अंदर कर दिया और पार्क के बाहर बना रहा है, क्या बना रहा है, पार्क के बाहर बना रहा है रास्ता, चारों तरफ उसने रास्ता बना दिया, और रास्ता कितना चौड़ा है, एक्स चौड़ा है, कितना चौड़ा है, एक्स चौड़ा है। ठीक है, ये पार्क हो गया, इसमें रास्ता निकाल दिया, एक्स उसकी चौड़ाई हो गई, लंबाई एल हो गई और चौड़ाई बी हो गई। तो ध्यान रखना है एक चीज कि अगर रास्ते का बाहर, देखो रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, देखो रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, लेकिन उसे देखना कि बाहर, बाहर की तरफ है, किसकी तरफ है, तो ये कहाँ है हमारा, पार्क से बाहर की तरफ है एरिया, क्या है, पार्क जो है उसके बाहर है हमारा रास्ता, तो बाहर, बाहर की तरफ रास्ता, बाहर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल। तो दोस्तों ध्यान रखना, एरिया अगर बाहर की तरफ अगर रास्ता है तो उस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो तुम्हारा होगा, ध्यान रखना 2x, और देखो अंदर होगा तुम्हारा l प्लस के b और प्लस के 2x, क्या होगा 2x। तो देखो ये छोटा सा और डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस चीज को याद रखना। देखो अगर बाहर की तरफ बना हुआ है, जब ये बाहर की तरफ बना हुआ तो एक चीज सपोज करो अपने दिमाग में कि ये तो हमारी जगह पूरी बची हुई पहले से ही, और रास्ता बाहर की ओर निकल गया तो हमें क्या है, कुछ नहीं भाई, हमें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, हमारी तो और रास्ता बन गई, सॉरी जगह और बन गई, क्या बन गई, जगह और बन गई। देखो पहले तो पार्क था हमारा, और हमारे पार्क के और पास क्या बन गई, रास्ता और बन गई, इसका मतलब हमारी जो जगह थी ये फालतू हो गई अब। ठीक है, जब फालतू हो गई तो क्या करेंगे, हमें इस चीज़ से याद करा रहा हूँ, ये मत सोचना कि फालतू हो गई, इस चीज़ से याद करा रहा हूँ, तो ध्यान रखना जब फालतू हो गई तो 2x तो ये बन गई l प्लस की b, और प्लस के यहाँ p प्लस का कितना हो गया 2x, यहाँ पर प्लस का 2x इस वजह से हो गया क्योंकि हमारी ये चौड़ाई बढ़ गई, क्या हो गया, बढ़ गई, तो इस वजह से ये प्लस आ गया। लेकिन अब नेक्स्ट देखोगे, बाहर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर की तरफ अगर रास्ता हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 2x रूट में l प्लस के b प्लस के 2x। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका फॉर्मूला बनेगा। लेकिन कभी कभार ऐसे भी तो हो जाता है कि बाहर की तरफ ना बना हो और वो अंदर की तरफ रास्ता बनाए, तो ऐसे भी तो हो सकता है। मान के चलो कि फॉर्मूले को देखो दोस्तों, अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, देखो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये मानो कि इस सेशन को कोई भी फ्री नहीं पढ़ाएगा तुम्हें। ठीक है दोस्तों, कोई भी यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, कम से कम इतनी आपकी इतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें,
अगर किसी ने नहीं किया है तो, अगर कर लिया है तो लोगों को शेयर भी करें, कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ तो यार इतना तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखो ये पार्क है, ये है पार्क। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, हमारी चौड़ाई हो गई। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की जो चौड़ाई होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। भाई लंबाई इधर है तो लंबाई भी इधर होगी, चौड़ाई इधर है तो चौड़ाई भी इधर होगी। लेकिन कंडीशन एक और बनती है कि मान के चलो ये पार्क है, इसे मान के चलो थोड़ी देर के लिए पार्क है, और पार्क के अंदर रास्ता निकाल दिया उसने। क्या कर दिया, पार्क के अंदर अगर रास्ता निकाल दिया उसने, पार्क के अंदर रास्ता निकाल दिया, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो एक्स है, रास्ते की जो चौड़ाई है वो एक्स है, ये जो चौड़ाई है वो एक्स है, चौड़ाई एक्स है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पार्क है देखो कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये भी हमारी लंबाई हो गई, ये भी हमारी चौड़ाई हो गई। लेकिन उस रास्ते में, रास्ते की जो चौड़ाई है एक्स है, लेकिन ये जो रास्ता है अंदर है, क्या है, तो यहां लिखेंगे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। समझना इस बात को दोस्तों। देखो अगर अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ रखा है अब कि मैंने ये, ठीक है, ये देखो यहाँ से हमारा पहले क्या था, चालू था पार्क, लेकिन पार्क के अंदर रास्ता बना दिया। जब अंदर रास्ता बना दिया तो कुछ जगह हमारी खराब हो गई। क्या हो गया, देखेंगे कुछ जगह खराब हो गई, लेकिन पहले जो बाहर की तरफ था तो पहले तो हमारी बढ़ गई, खराब थोड़ी नहीं हुई। जो हमारी रास्ता खराब हुई है तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो 2x तो था ही उसमें, और l प्लस के b, और ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। देखो अगर अंदर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ है रास्ता, अगर हमने अंदर बना दिया रास्ता पार्क के, तो हमने माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अंदर की तरफ अगर रास्ता होगा तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा 2x l प्लस के b और माइनस के 2x होगा। ठीक है, इस चीज़ों को नोट करके रखना, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके लगने वाले हैं। लेकिन अब तीसरी कंडीशन बनी, देखो दो तो बता दिया मैंने, बाहर भी बता दिया और अंदर भी बता दिया। अगर रास्ता बाहर बना हुआ है तो प्लस बनेगा, अगर अंदर बना हुआ है तो माइनस बनेगा। लेकिन अब तीसरी कंडीशन और है इसके अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखोगे देखोगे तीसरी कौन सी कंडीशन बनेगी, देखो ये है, वहीं पहुंच गए हम। ठीक है, अब वहीं पहुंच गए, वहां कहाँ पहुंच गए कि ये कोई पार्क है, इसकी चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई। ठीक है, आयत की जो आमने सामने की, देखो रिपीट करता हूं मैं बार बार क्वेश्चन को, आपके समझ में आए, इस वजह से आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं आयत में। ठीक है दोस्तों, लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है और चौड़ाई थोड़ी कम होती है लंबाई से। ठीक है, अब कंडीशन एक और बनती है, मान के चलो ये पार्क है हमारा, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि बीचों बीच पार्क, बीचों बीच भी रास्ता हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, देखो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कभी कभार बीचा बीच भी तो रास्ता हो सकता है। कैसे, देखो भैया देखेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसे भी हो सकता है। आप कहोगे कि हाँ भैया ऐसे हो सकता है, ठीक है, इस बात को तो कह ही सकते हो कि हाँ भैया हो सकता है ऐसा। देखो ऐसा होगा तो आप देखना कि देखो इस रास्ते की जो चौड़ाई होगी वो x होगी, इस रास्ते की जो चौड़ाई होगी ये x होगी, इस रास्ते की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, x होगी, और इस रास्ते की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, x होगी। ठीक है दोस्तों,
इस रास्ते की चौड़ाई x, इस रास्ते की चौड़ाई x, इस रास्ते की चौड़ाई x, इसकी भी चौड़ाई x। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जो रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, x है। ठीक, अब देखेंगे तो देखो बीचों बीच की बात आई, बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल, बीचों बीच रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, देखो जो मैंने जो बताए तुम्हें दो फॉर्मूले, दो तो वो हो गए, अब तीसरा बन गया ये, क्योंकि देखो एक होता है बाहर का, एक होता है अंदर का, और तीसरा होता है बीचों बीच रास्ता बनना। तो देखो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा बीचों बीच का कुछ नहीं होगा, उसमें से दो घट जाएगा, हट जाएगा। देखो x रहेगी खाली बाहर, और x रहने के l प्लस के b और माइनस के x, ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखो दो हट जाएगा यहाँ से, क्या हट जाएगा, दो हट जाएगा, x और रूट में l प्लस के b और माइनस के x, ये होगा हमारा, क्या होगा, ये होगा हमारा बीचों बीच रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, और आयत के तुम्हारे फॉर्मूले सभी खत्म हो गए, क्या हो गया, आयत के सभी तुम्हारे फॉर्मूले खत्म हो गए दोस्तों। देखो आज अगर मैं फॉर्मूले ही बता पाऊँ आपको तो बहुत बड़ी बात मान लेना, क्योंकि इन चीज़ों को याद करके फिर कल क्वेश्चन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों, ये क्या हो गया तुम्हारे आयत। ठीक है दोस्तों, आयत, अरे कहाँ गई, देखो आयत के कुछ फॉर्मूले हैं, देखो आयत के कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ तुम्हारे, दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो खाली आयत से संबंधित हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज के फॉर्मूले आयत के तो यही हैं, इन आयत के फॉर्मूले को याद करना, और कल फिर और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, तो दो तीन क्वेश्चन मैं फिर भी करा देता हूँ, अभी देखेंगे, फिर तुम्हें कल कराएंगे वर्ग, क्या कराएंगे, वर्ग। फिर वर्ग के साथ तुम्हारे आयत के भी क्वेश्चन मिक्स होते हैं, क्या होता है, वर्ग के साथ आयतन के भी क्वेश्चन मिक्स होते हैं, कैसे होते हैं कल दिखाऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन आज जो मैंने फॉर्मूले कराए हैं उन पर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, यदि एक आयत यदि एक आयत की भुजा की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 मीटर है, 24 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रखा है मैंने। देखो अभी क्वेश्चन इस वजह से बता रहा हूँ कि बेस होना भी क्लियर बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बताया, मैं पहले तुम्हें बेस ही बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन बताऊंगा बहुत शानदार क्वेश्चन, ऐसे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आज पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे बेस के क्वेश्चन चल रहे हैं। यदि एक आयत की भुजा की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका मतलब समझिए, जो लंबाई है वो 7 है, चौड़ाई है वो कितनी है, 24। तो देखो एल कितनी दे दी उसने, 7 सेंटीमीटर, और बी दे दी उसने, बी मतलब चौड़ाई, तो कितनी दे दी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने क्षेत्रफल पूछ लिया, तो क्षेत्रफल देखो डेल लिखना बहुत जरूरी है, देखो इससे तुम्हारा टाइम बचेगा, डेल लिखा करो क्षेत्रफल को, क्या डेल से, है ना। क्षेत्रफल जो होगा हमारा, क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया तो कितना हो गया, 7 गुणा 24, तो कितना बना
7 चौक 28, 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168 कितने हो गए? 168 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। देखो दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी आकृति का अगर क्षेत्रफल होगा तो उसे वर्ग स्क्वायर में जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑप्शन उसने 2 दिए हुए होते हैं कि इस क्वेश्चन में, देखो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में पता क्या था, ऑप्शन में 168 भी दे रखा था और खाली सेंटीमीटर लिख दिया, और जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर होता है, क्या होता है? वर्ग स्क्वायर में होता है। क्या होता है? वर्ग स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर होगा ये, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को जरूर देख लिया करो कि ऑप्शन में दे क्या रहा है, 2 ऑप्शन दे देगा तुम्हें, 168 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर, ऐसे भी कर देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो स्क्वायर में निकल के आता है हमारा क्षेत्रफल हमेशा, ठीक है दोस्तों। देखो लंबाई हो गई 7 और बी कितनी चौड़ाई हो गई हमारी 24, तो क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, 7 गुणा 24 होगा, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों, क्या? क्षेत्रफल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखोगे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। 10 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? इसने क्या पूछ लिया? पेरीमीटर पूछ लिया इसने, ठीक है दोस्तों। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो होता है, परिमाप जो आयत का जो परिमाप होता है यानी कि पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा 2l + kb। तो क्या हो गया? देखो 2 और l देखो कहाँ दे रखी है हमें, लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो देखेंगे 24 + के 10, तो इसे निकालेंगे। देखो लंबाई की जगह 24 आ गया और चौड़ाई की जगह पर कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बेस बता रहा हूँ, इतने से नीचे कोई पढ़ाएगा नहीं तुम्हें, ठीक है दोस्तों। इस बात का मैं दावा करता हूँ। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। 2 हो गया। अब इन्हें दोनों को जोड़ेंगे, बाहर निकल के आएंगे, ये कितने हो जाएंगे? 34। तो 34 हो गए तो कितना हो गया ये? 34 दूनी 68 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर, देखो खाली जो हमारा क्षेत्रफल जो आता है वो स्क्वायर में आता है, वर्ग स्क्वायर में आता है, ठीक है। ध्यान रखना वर्ग सेंटीमीटर होता है वो, लेकिन ये क्या है हमारी? सिर्फ पेरीमीटर है। पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं का योग है, जो चारों भुजाओं का योग है, तो खाली सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, इसका ध्यान रखना इस चीज़ को भी, ठीक है। तो 68 सेंटीमीटर हो गई। क्या हो गया? परिमाप पेरीमीटर क्या हो गया? 68 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन और देखोगे लास्ट, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण होगा, ठीक है दोस्तों। ये है, देखो इसने बोला है एक आयत की लंबाई, इसका मतलब l, और चौड़ाई इसका मतलब b,
उसने दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, देखो लंबाई दे रखी है उसने 8 और चौड़ाई दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछ लिया कि आयत का जो विकर्ण है वो कितना है, आयत का विकर्ण है वो कितना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो विकर्ण जो मैंने बताया तुम्हें, विकर्ण बताया था डी, डी और विकर्ण, देखो हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, विकर्ण। ठीक है, अगर विकर्ण डी तो कितना होगा, उस चीज को पूछ रहा है, वो विकर्ण कितना होगा उसका, तो विकर्ण होगा रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, तो रूट में देखेंगे कितना बन रहा है, 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कितना, रूट में एल का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे रूट में एल का स्क्वायर 8 × 2 64 और 6 का स्क्वायर 6 × 36। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ये कितना बन गया, 100 बन गया, और ये कितना बन गया, फिर डी बराबर, देखो 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना बन गया 10, लेकिन किस में, सेंटीमीटर में, कितना हो गया, सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो विकर्ण कितना निकल के आ गया हमारा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चनों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कल जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा वो मिक्स भी क्वेश्चन लेके आऊँगा और प्लस रास्ते से संबंधित क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। रास्ते से संबंधित को मैं 3 ये फॉर्मूले लगा के दिखाएं तुम्हें, क्योंकि ये इससे बेस क्लियर होता है। अब जो क्वेश्चन बनेंगे, जो अब मैं जो क्वेश्चन लेके आऊँगा वो ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा कि एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, खाली इनमें क्या करना है तुम्हें, फॉर्मूला रखो धेड़ मार दो, फॉर्मूला रखो धेड़ मार दो, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं मर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं उस चीज़ को देखने के लिए कल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत शानदार सी, उसमें देखना कि हाँ वास्तव में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।